हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। 2D एरे, तो 2D एरे को समझने से पहले हम इसको 1D एरे से कंपेयर करते हैं। तो 1D एरे डिक्लेयर करने के लिए आपको ये स्टेटमेंट लिखना होता है, ठीक है। सो दिस इज 1D एरे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। अब हमें 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। तो अगर हम 1D एरे यूज करें तो लेट्स से सब्जेक्ट 1 साइज 60, सब्जेक्ट 2 अगेन साइज 60, सब्जेक्ट 3 अगेन साइज 60, राइट। तो हमने कितने 1D एरे बनाए? 3। लेट्स से सब्जेक्ट्स 3 से बढ़कर 30 हो जाते हैं। हम पूरे 4 ईयर प्रोग्राम या 2 ईयर प्रोग्राम में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के मार्क्स को अगर स्टोर करना चाहें तो आपको उतने नंबर ऑफ 1D एरे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो अगर 3 सब्जेक्ट थे तो 1D एरे आपको बनाने थे 3। अगर 30 सब्जेक्ट्स हैं तो 1D एरे आपको बनाने होंगे 30, जो कि फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कौन देगा? 2D एरे। तो आप कह सकते हैं 2D एरे इज कलेक्शन ऑफ 1D एरेज। तो जहां पर 1D एरेज में क्वांटिटी बढ़ती है उसको कंबाइन करके आप 2D एरे बना सकते हो। एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, 2D एरे इज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो अब अगर सेम प्रॉब्लम को 2D एरे में कन्वर्ट करना है तो मैं 3 सब्जेक्ट्स के लिए कन्वर्ट कर रहा हूं, 30 के लिए आप ऑटोमेटिकली कर पाएंगे। तो हमें लिखना होगा इंट 360। 1D था तो साइज एक बार लिखा, 2D है तो साइज 2 बार लिखा, और यहां लिख दिया S सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये जो 3 इंडिकेट करेगा ये बताएगा रोज, और जो 60 इंडिकेट करेगा वो बताएगा कॉलम्स। या फिर आप बोल सकते हैं कि रोज का मतलब है नंबर ऑफ 1D एरे, नंबर ऑफ 1D एरे, एंड कॉलम्स का मतलब है एलिमेंट्स इन ईच 1D एरे। तो टोटल नंबर ऑफ 1D एरे 3, और हर 1D एरे में कितने एलिमेंट? 60 एलिमेंट्स। तो इसको अगर पिक्टोरियली इंप्लीमेंट करें तो वो कुछ ऐसा होगा। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और यहां पर टोटल कितनी रोज होंगी? 60 रोज, ठीक है। तो मैंने भी 5 ब्लॉक्स ही बनाए। आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आगे 60 ब्लॉक्स टोटल अवेलेबल होंगे और 3 1D एरेज या रोज आपके पास अवेलेबल है। सो दिस इज 2D एरे। तो 1D को 2D में कन्वर्ट किया जिससे कि हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूस कर पाए। यहां पर थे 3 वेरिएबल्स, अभी है एक ही वेरिएबल। अगर 30 सब्जेक्ट्स की बात करें तो 3 को हम सिंपली 30 में कन्वर्ट करेंगे। तो 30 रोज या 30 1D एरे, और हर 1D एरे में टोटल 60 एलिमेंट्स। तो अगर हम 30 इंटू 60 करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा, और अगर आप 30 1D एरेज बनाकर और उसमें 60 का साइज देते तो भी सेम ही होता। तो 30 1D एरे और हर 1D एरे का साइज 60, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। बट बेनिफिट क्या हुआ कि 1D एरे के केस में आपको 30 वेरिएबल्स याद रखने होते हैं, 2D के केस में सिर्फ एक ही वेरिएबल उन 30 वेरिएबल्स का काम कर पाएगा। तो प्रोग्राम को मैनेज करना इजी होता है, नंबर ऑफ इटरेशंस ऑटोमेटिकली कम होंगे, मतलब कम लूप आपको यूज करने पड़ेंगे, और आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी हद तक इजी हो जाता है। तो जब भी नंबर ऑफ 1D एरे ज्यादा हो रहे हैं तो आप कंबाइन करके उसको 2D एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे कि 2D एरे को अगर सी प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना है तो वो कैसे होगा। तो अभी तक हमने देखा था कि 2D एरे का रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमने उसको 1D से कंपेयर किया और हमें समझ में आया कि इस वजह से हम 2D एरे यूज करते हैं। बट बेनिफिट जानने के बाद उसको एक्चुअली कैसे यूज करेंगे वो अभी हमें देखना है। तो सबसे पहला स्टेप डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में सबसे पहले डेटा टाइप, देन नेम ऑफ एरे, देन रो एंड कॉलम्स। तो अगर हमें एक इंटीजर टाइप का 2D एरे बनाना है जिसका साइज 3 और 4 होगा, 3 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज और 4 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स को। डिक्लेरेशन के बाद अगर हम इसको मेमोरी अलोकेट करें तो 3/4 टोटल 12 ब्लॉक्स बनेंगे। तो ये पहला 3 ब्लॉक, सॉरी ये पहला 4 ब्लॉक, ये सेकंड और ये थर्ड। तो टोटल रोज कितनी है? 3। दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। और हर रो को कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? 4। तो 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक ये पहला 1D एरे, यहां से यहां तक दूसरा और ये तीसरा। तो जो मेमोरी अलोकेशन होता है वो रो वाइज होगा बाय डिफॉल्ट। कॉलम वाइज मेमोरी भी अलोकेट होती है बट बाय डिफॉल्ट रो वाइज मेमोरी अलोकेट होती है। तो आपको इसको इसी तरीके से समझना होगा। अब हम इसको इंडेक्स की फॉर्म में कैसे एक्सेस करेंगे वो देखते हैं। तो ये जो पहला ब्लॉक है इसका रो इंडेक्स 0, इसका 1 और इसका 2, और इसका कॉलम इंडेक्स 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है। तो अगर इसको इजी फॉर्म में समझना है तो मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। तो ये अपना जो फर्स्ट रो है फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड एंड थर्ड रो थर्ड पोजीशन पर। तो इसका इंडेक्स 0 रहेगा, यहाँ 1 यहाँ 2। ठीक है। और यहाँ 0 1 2 3 हर कॉलम के लिए सेम होगा। तो अब अगर हमें इंडेक्स नंबर आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए 0 0, 0 1, 0 2, 0 3, 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 2 0, 2 1, 2 2 एंड 2 3। तो इस तरीके से हम 2D एरे के इंडेक्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इंडेक्सेस आइडेंटिफाई करने के बाद उसको यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट है एक्सेसिंग इंडेक्स। तो अब सपोज आपको इस लोकेशन पर कुछ स्टोर करना था तो आप लिखेंगे A1 2 इक्वल्स टू 5, राइट। तो ये 1 बता रहा है रो नंबर, तो रो नंबर है ये। 2 बता रहा है कॉलम नंबर है ये। तो इस लोकेशन पर 5 स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको एक वेरिएबल में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर करना है तो ऐसे लिखेंगे। तो यहां हमने लिखा A देन 2 3, 2 मतलब नंबर ऑफ रो, तो 2, 3 मतलब कॉलम। तो इस लोकेशन पर जो वैल्यू अवेलेबल होगा वो किसको मिल जाएगा? X को। तो इस तरीके से आप कोई भी इंडेक्स एक्सेस करेंगे तो 2D एरे में आपको 2 इंडेक्स बताने हैं, पहला रो इंडेक्स और दूसरा कॉलम इंडेक्स। ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम ये देखते हैं कि अगर हमें यूजर से वैल्यूज को इनपुट करना है तो वो कैसे होगा। तो 1D एरे में आपने देखा था कि यूजर इनपुट सिर्फ एक लूप के थ्रू पॉसिबल हो गया था। अगर यहां एक ही लूप लिखेंगे तो एक ही रो को रीड कर पाएंगे। हमें एक से ज्यादा रोज को रीड करना है तो हमें उस लूप को भी रिपीट करना है। इट मींस यहां हमें 2 लूप इंप्लीमेंट करने होंगे। ये अपना स्ट्रक्चर हो, राइट। तो पहला लूप चलेगा रोज के लिए, और दूसरा लूप चलेगा कॉलम्स के लिए। और यहां आप लिखेंगे scanf %d a of ij।
तो अभी फॉर एग्जाम्पल R is 3 एंड C is 4, रोज 3 है, कॉलम 4 है, तो ये अपना आउटर लूप और ये इनर। जब आउटर लूप एक बार चलता है तो इनर लूप अपना रोटेशन कंप्लीट करेगा। तो आउटर लूप पर I की वैल्यू क्या है? 0। देन हम J लूप को रिपीट करेंगे, तो J भी कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से, तो पहला इंडेक्स बनेगा 0 0। देन J प्लस प्लस हुआ तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो अगला इंडेक्स क्या बनेगा? 0 1। फिर J प्लस प्लस होगा तो अगला इंडेक्स हुआ 0 2। अगेन J प्लस प्लस होगा तो अगला इंडेक्स 3 0 3। देन अगेन J प्लस प्लस होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप देख सकते हैं कि पहली रो हमने रीड कर ली। अब J फिनिश होगा, कंट्रोल I प्लस प्लस पर जाएगा, तो I की वैल्यू क्या हो गई? 1, और J फिर से कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 0 से, तो अगला इंडेक्स हुआ 1 0, देन 1 1 1 2 1 3। तो इस तरीके से हम 2D एरे को यूजर से इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, अब अगर 2D एरे को सेम फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में प्रिंट करना है तो आप सिंपली इसी लॉजिक को मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रिंट 2D एरे, तो सेम दोनों फॉर लूप आपको एज इट इज यूज करना है। आप स्कैनफ की जगह यूज करेंगे प्रिंटफ, एम्परसेंड रिमूव करेंगे और यहां हम लिखेंगे %d ही, और जो \n हमें यूज करना है वो इस लूप के खत्म होने के बाद यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए I जब 0 होगा तो ये लूप 4 टाइम्स रिपीट होगा। इट मींस ये 0 0 0 1 0 2 और 0 3 इन वैल्यूज को एक ही रो में प्रिंट करवा देगा विदाउट एनी न्यू लाइन, क्योंकि यहां \n यूज नहीं किया, तो आपके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से प्रिंट होंगे। अब एक बार लूप चलने के बाद हम चाहते हैं कि अगला नंबर यहां से प्रिंट हो न्यू लाइन से, तो अब ये लूप खत्म हो चुका है, कंट्रोल इस printf पर जाएगा जो कि न्यू लाइन प्रिंट करेगा, तो अगला नंबर यहां से प्रिंट होगा, बट उससे पहले I प्लस प्लस होगा, I की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर से ये लूप 4 टाइम्स रिपीट होगा, तो अगले 4 नंबर्स अगली लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। तो इस लूप के खत्म होने के बाद हमें printf न्यू लाइन यूज करना है ताकि हम एक मैट्रिक्स फॉर्मेट का आउटपुट प्रिंट कर पाए। तो जब भी 2D एरे को यूज करना है तो उसका रीडिंग और प्रिंटिंग 2 लूप से मैनेज होगा, और अगर 1D एरे आप यूज करते हैं तो उसका रीडिंग और प्रिंटिंग एक ही लूप से मैनेज हो जाता है। अब 2D एरे को C प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लिखूंगा। तो जो अपनी प्रॉब्लम होगी उसमें हमें 2D एरे को रीड करना है और 2D एरे में डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं उनका एडिशन करेंगे। तो 2D एरे का साइज इस केस में रो और कॉलम सेम होने चाहिए, क्योंकि डायगोनल उसी केस में बनता है जहां पर रोज एंड कॉलम सेम होते हैं। तो प्रॉब्लम है सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन। अब यहां पर हमें 2D एरे डिक्लेयर करना है, तो उसका डायमेंशन मैंने लिया 3 रो एंड 3 कॉलम्स। देन 2 वेरिएबल I और J जो कि लूप रोटेट करेंगे, और एक वेरिएबल S जिसमें कि सम स्टोर होगा। देन यूजर इनपुट के लिए आपको एक मैसेज प्रिंट करना होगा, तो हमने लिखा एंटर 3x3 मैट्रिक्स वैल्यूज। तो अब रीड करने के लिए आपको 2 फॉर लूप लिखने होंगे। जो फर्स्ट होगा वो नंबर ऑफ रोज टाइम चलेगा, एंड जो सेकंड होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स टाइम। एंड यहां हम लिख देंगे scanf %d %a ऑफ ij। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो दोनों लूप का कॉम्बिनेशन है वो यूजर से 9 एलिमेंट्स को रीड करेगा और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर स्टोर कर देगा। अब रीडिंग कंप्लीट होने के बाद अगर आपको एडिशन परफॉर्म करना है तो आप एक और लूप लिखेंगे,
एंड इस लूप के अंदर आपको एक कंडीशन लिखना है, इफ आई डबल इक्वल्स टू जे। तो अगर हम डायगोनल फ्रेम करें, तो अभी हम इस डायगोनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डायगोनल पोजीशन के अगर इंडेक्सेस हम देखें तो रो और कॉलम वैल्यू सेम है, तो जहां भी आई और जे सेम मिलता है वहां पर मैंने इसको ऐड किया और एस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो अगर आई और जे इक्वल होंगे तो ही मैट्रिक्स या 2D एरे के एलिमेंट का सम एस में स्टोर होगा, अदरवाइज नहीं। एंड इन दोनों लूप्स के रोटेशन कंप्लीट होने के बाद हम प्रिंट करेंगे सम इक्वल्स टू परसेंट डी एंड देन एस। तो इस तरीके से 2D एरे को रीड करने के लिए दो लूप लिखे और सम करने के लिए दो लूप लिखे। अब आप चाहते हैं कि इन दोनों लूप्स को भी कंबाइन कर दें, जैसा कि हमने 1D एरे में देखा था। तो ये जो स्कैनफ लिखा है, स्कैनफ के जस्ट बाद ये जो इफ ब्लॉक है इसको आप यहां पर एज इट इज मेंशन कर दें, जो ये इनर लूप है उसके स्कैनफ के जस्ट बाद। तो आप उन दोनों लूप्स को अवॉइड करके सेम लूप के अंदर वैल्यूज यूजर से इनपुट कराकर और डायगोनल एलिमेंट्स का सम करवा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को थ्योरेटिकली हमने समझा। अब आइए देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि यूजर से इनपुट कैसे लेना है और उसका 2D एरे के डायगोनल का सम कैसे प्रिंट होगा वो आपको समझ में आएगा। तो 2D एरे का जो प्रोग्राम है उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैंने आपको थ्योरी में समझाया कि हम डायगोनल सम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसको एक बार रन करके देखते हैं कि वो सही से एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो मेन फंक्शन के अंदर कोड इंप्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, दैट इज एरे साइज इज 3 rows and 3 column, I J and sum, then CLR SCR। अब यूजर से इनपुट करवाने के लिए हम लिख रहे हैं printf एंटर 3x3 मैट्रिक्स, देन फॉर लूप इंप्लीमेंट किया। तो फॉर लूप रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो फर्स्ट लूप फॉर रोज एंड सेकेंड लूप फॉर कॉलम्स। तो नेस्टेड लूप इंप्लीमेंट करना होगा। नेस्टेड लूप हम पैटर्न्स प्रिंटिंग में भी यूज़ कर चुके हैं, सेम लूप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये जो जे लूप लिखा है इसके अंदर मुझे स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना होगा जो कि यूज़र से इनपुट रिसीव करेगा। तो इस तरीके से 2D एरे रीड हो जाएगा। अब हम चाहें तो डायगोनल सम एक अलग से नेस्टेड लूप का कॉम्बिनेशन बनाकर रीड कर सकते हैं, या फिर स्कैनफ के जस्ट बाद भी लिख सकते हैं। तो पहले मैं एक अलग लूप लिख देता हूँ जिससे कि आपको दोनों प्रोसेस समझ में आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से एक और ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर इफ कंडीशन, इफ आई डबल इक्वल्स टू जे, देन हमें एडिशन परफॉर्म करना है। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई जे। तो जहाँ रोज एंड कॉलम की वैल्यू सेम होगी वहाँ पर हमें एडिशन परफॉर्म करना है, एंड आफ्टर एडिशन जो भी सम कैलकुलेट हुआ उसको प्रिंट करवा देंगे। तो सम इक्वल्स टू परसेंट डी सम देन गेट सी एच। तो इस तरीके से पूरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ। अब इसको सेव करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करेंगे। तो अब मैं वैल्यूज इनपुट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रो में 1 2 3, सेकेंड रो में 4 5 6, थर्ड रो में 7 8 9। सो डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 5 9। तो 1 + 5 6 + 9 15। तो आउटपुट अभी सही शो हुआ। अब अगर हम इन दोनों लूप्स को कंबाइन करते हैं तो मुझे ये जो इफ कंडीशन है इसको स्कैनफ के साथ लिखना होगा। तो यहाँ से इस लूप को इरेज किया और इस तरीके से
कंबाइन कर दिया। फिर से इसको रन करेंगे और आप देखेंगे सेम आउटपुट आपको रिसीव होगा। तो इस तरीके से 2D एरे का इम्प्लीमेंटेशन आपने देखा और कैसे हमने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया।